गुड मॉर्निंग। नमस्कार। बिट्स एंड बैंटर में आपका स्वागत है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कल का जो मैच था केकेआर और एसआरएच के बीच में। बिल्कुल। तो नमस्कार जितेंद्र, गुड मॉर्निंग। नमस्कार राज। हाँ, तो वेरी मैच वेरी मैच गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैच की समरी बहुत सिंपल है। केकेआर ने जो है पहले बैटिंग करते हुए 187 रन बनाए, 6 विकेट खोके 20 ओवर में, और एसआरएच को जो है 177 पे ही रोक दिया। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है एसआरएच कहाँ रुका? एसआरएच की सबसे बड़ी दो दो प्रॉब्लम्स मुझे नजर आई। एक जो उनकी जो पार्टनरशिप थी नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी के बीच में, तो हम्म। उसमें जब वो बीच में काफी अच्छा खेलने लगे थे, फ्लो में आ गए थे, तो वो कुछ डिफरेंट कर सकते थे। वो उन्होंने कुछ किया नहीं वहां पे, कुछ वो इनोवेट कर नहीं पाए और वो हम्म। पार्टनरशिप को रोक नहीं पाए। तो वहां जो उन्होंने एक्स्ट्रा रन दे दिए, वो हम्म। थोड़ा सा पार्टनरशिप लंबी हो गई थी और वो थोड़ा सा एक हो गया। बाकी अगर आप दिनेश कार्तिक की बात करें, तो ऐसा टी20 में एक आध प्लेयर तो होता ही है जो थोड़ा सा क्विक फायर रन बना लेता है, हम्म। तो उसको तो आप कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, वहां पे एक प्रॉब्लम आ गई थी। और सेकंड, इनकी बैटिंग लाइनअप में इनका थोड़ा सा, आई थिंक विजय शंकर की जगह अब्दुल समद आते हैं, बिकॉज अब्दुल समद थोड़ा सा हार्ड हिटर बैट्समैन है। वहां पे उनको जरूरत थी ज्यादा फास्ट रन बनाने की, बट नहीं हुआ और हम 10 सनराइजर्स 10 रन हार गए। तो आपको इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो हमारे मनीष हाँ पांडे जी हैं, हाँ अ, हाँ। वो क्या कर रहे थे? मतलब वो तो नंबर 3 पे आए थे। वो तो मतलब ऐसे खेल रहे थे जैसे मेरे को हाई स्कोर बनाना है। मतलब आई थिंक कोई। उनको ये बोल दिया गया था, जैसे जॉनी बेयरस्टो आउट हुए थे उसके बाद, कि आपको एक एंड संभालना है और दूसरी तरफ से कोई आके मारेगा। तो आप अगर, आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, बाकी अदरवाइज इतना कोई सेट हो इस पिच पे, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट पिच थी। हम्म। तो उनको थोड़ा सा फास्ट खेल खेल सकते थे वो, वहां पे स्कोप था उनके पास में। हाँ, तो अगर वो कुछ एक दो हिट प्रॉपर लगा लेते, तो कनेक्ट कर लेते, तो 10 रन तो 2 बॉल का फर्क है। सही बात है। तो क्योंकि इसमें मोटे तौर पे बात ये हुई थी कि जब से जैसे स्कोरबोर्ड आप देखें, हाँ तो हाँ। मनीष पांडे जब जो खेल रहे थे, बेयरस्टो आउट हुए। बेयरस्टो कब आउट हुए थे? बेयरस्टो आउट हुए थे 102 पे 3 पे। जो, तो हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो 102 और से जो 12:30 है, ओवर। हाँ, 170 हाँ हाँ। 77 रन तक जो है, मतलब 75 रन जो है, हम्म। उसमें मनीष पांडे ने कुछ खास कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन नहीं किया था। किया नहीं। वो आई थिंक वो बस स्ट्राइक रोटेट करके दूसरी तरफ स्ट्राइक देते रहे। अब उसमें जो मोहम्मद नबी, विजय शंकर आए, तो वो कुछ ऐसा ना तो टिक पाए, ना कुछ वो उन्होंने कुछ खास किया। लेकिन वहां वहीं पे अगर मनीष पांडे की वो जिसको बोलते हैं मैच प्रेजेंस की बात करते हैं, वो हम्म। अगर वहां पे उन्होंने वो होता कि ठीक है, सामने वाला प्लेयर है जो नहीं आ पा रहा, नहीं खेल पा रहा, नहीं हिट कनेक्ट कर पा रहा, तो लेट मी टेक कंट्रोल, क्योंकि मैं हूँ ऑलरेडी पिच पे, मैंने ऑलरेडी देखा है। और ये जैसे हमने फर्स्ट हाफ में देखा था कि बहुत स्पिन, बहुत या तो बहुत ज्यादा स्पिन हो रही थी। हम्म। राशिद की बॉल्स हैं, काफी ज्यादा टर्न हो रही थी। तो वो उनके पास। और सेकेंडली इन्होंने अगर आप देखेंगे, हरभजन के अलावा, हरभजन या शाकिब अल हसन इतना ज्यादा स्पिन करते नहीं है। हरभजन की बॉल्स टर्न हो रही थी, लेकिन हरभजन से एक ही ओवर करवाया था, तो उनके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि। और वरुण चक्रवर्ती है डेफिनेटली, कि वरुण चक्रवर्ती तो स्पिनर है, तो उनका तो कुछ कह नहीं सकते स्पिन होगी या नहीं होगी उनकी बॉल। हम्म। तो तो यहाँ पे मोटे तौर पे मनीष ये कह पांडे ने सकते हैं। ऑनेस्ट हाथ, हाँ जी। हाँ, मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि अब जैसे नए बैट्समैन आते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम तो लगता है। तो वो बिल्कुल थोड़े टाइम पे बिल्कुल। एक आध अगर वो ऊंचे मतलब बड़ी शॉट मार लेते, तो ये हम्म, आखिर के जो मतलब नंबर हैं शायद थोड़ा उनके फेवर में रहता। क्योंकि अब जैसे बिल्कुल अब्दुल बिल्कुल। समाद ने दिखाया तो 9 बॉल में 18 रन बना के, कि ऐसा नहीं था कि नहीं मार सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा अटक गए। तो आप उनकी बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे आपने? क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही कि जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, नीतीश राणा और राहुल हम्म, त्रिपाठी, क्या अलग कर सकते थे हम्म। कुछ? तो मतलब उस टाइम पे इन्होंने, ऐसा लग रहा था कि मैच जो है, कि वेट कर रहे हैं कि यार एक विकेट गिर जाए उसके बाद हम मैच पकड़ेंगे। तो मतलब करीब ऐसा लग रहा था एक टाइम पे, नहीं? एक एक प्रॉब्लम तो ये है कि इनके पास में जो बॉलर्स इतने ही है। विजय शंकर इकलौते ऐसे उनके जो फ्लोटर है, जो कोई बॉलिंग करवाना चाहे करवा सकते हैं। बाकी अदरवाइज हम्म। उनके पास ऑप्शन कुछ और बचा नहीं था जो हम्म। इस लाइनअप में। तो हम्म। वही है, एंगल चेंज कर लेते या कुछ कुछ डिफरेंट करते, जैसे भुवनेश्वर कुमार को या फिर संदीप शर्मा से साइड चेंज करवा के बॉलिंग करवाते, कुछ कुछ डिफरेंट उस वक्त वहां कर सकते थे वो। हाँ, वहां वो पे आई कुछ थिंक हुआ यहाँ पे नहीं। एक हम्म। हाँ एग्जैक्टली, वो इनोवेशन जो होता है, जैसे जैसे यही चीज अगर आप आंद्रे रसल की देखें, हम्म। लास्ट में उन्होंने जो लास्ट ओवर निकाला पूरा,
डायरेक्शन चेंज करके उन्होंने बैट्समैन से दूर रखी बॉल और मारने नहीं दिया उनको, उनके हम्म, आंख में नहीं आई और बस वहीं पे मैच वो निकाल लिया। बाकी बाकी अदरवाइज अगर नॉर्मल चल रही होती तो फिर अब्दुल समद के लिए इतना इशू नहीं आ रहा था जितना क्लीन हिट्स उनकी चल रही थी। सही बात है। तो वो जो एक डिफरेंट है, वो आई थिंक वो डेविड वार्नर मिस कर गए। पहला मैच है, आई थिंक वार्म अप चल रहा है अभी धीरे धीरे उनका। चलो देखते हैं आगे जाके वार्म अप करके क्या करते हैं। तो मेरी तरफ से अगर मैं केकेआर की बात करूं तो उन्होंने उन्होंने तो लगता है, मुझे लगता है पिछली बार जो उनके साथ प्रॉब्लम हुई थी कि ओपनिंग उनकी चल नहीं रही थी, मतलब जो पावर हाँ प्ले हाँ में उनके रन बन नहीं रहे थे, तो वो उन्होंने किसी तरह से उन्होंने आगे सुधार लिया, क्योंकि 50 के आसपास रन बन गए थे इनके इस बार पावर बिल्कुल प्ले में, जबकि बिल्कुल। शुभमन गिल जल्दी ही आउट हो गए थे, मतलब ज्यादा ज्यादा 50 टिके नहीं। 53 पे शुभमन हाँ गिल आउट हो गए थे 6 ओवर में ही, बिल्कुल। हाँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो केकेआर ने जो है, केकेआर के शुरू के 3 बल्लेबाज जो हैं वो तो सही निकले, और उसके हम्म। बाद फिर उनकी भी हालत वही थी, क्योंकि रसल आए, मॉर्गन आए, शाकिब आए, ये कुछ, हमें शाकिब तो फिर आखिरी बॉल पे आउट हुए, तो हाँ हाँ, वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन कर नहीं वो पाए थे। दिनेश कार्तिक ने जो 9 बॉलों में 22 रन बनाए, तो कहीं ना कहीं वो उसका उसकी जो वैल्यू है, वो कुछ हम लोगों ने शायद पूरा आंका नहीं है उसको, कि वो शुरुआती बल्लेबाज ने तो अच्छा कर लिया था, लेकिन ये बिल्कुल। जो 22 रन जो बनाए, तो वो जो है उसमें बहुत फर्क पड़ा। क्या कहेंगे आप? ये जैसे जैसे T20 में होता है कि एक आध प्लेयर होता है जो कोई एक ऐसी इनिंग खेलता ही है, ब्लाइंडर खेलता ही खेलता है, तो ये वो वाली इनिंग थी। और ऑब्वियसली यस, ये जो मोमेंटम खत्म हो गया था आंद्रे रसल, राहुल त्रिपाठी और मॉर्गन और इनफैक्ट नीतीश राणा के जाने के बाद में, हम्म। वो इन्होंने यहाँ पे दे दिया था। हाँ, तो वहां पे शायद वो कमी जो है एसआरएच की खटकी, कि वहां पे जो है वो बिल्कुल। जो एक क्या, जैसे आपने ये शब्द यूज किया कि जो ब्लाइंडर जो है वो हम्म। ब्लाइंड चला गया, मतलब वो आया नहीं बाहर, ब्लाइंड, बिल्कुल। ब्लाइंड हो गया। और सबसे बड़ा मुझे जो एक चीज लगी जो मैं देखना चाहता था कि हरभजन से ज्यादा बॉलिंग, हरभजन ने एक ही ओवर किया, अच्छी बॉल थी उनकी, बट वो नहीं उनको वो इन्होंने तो बॉलिंग ही हाँ, नहीं कराई। तो इस पे हम वापस हम कप्तानी पे आते हैं। हाँ हाँ। तो जैसे पिछले एपिसोड्स में बाला और मैं बात कर रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, कि जब से आईपीएल शुरू हुआ है अभी 4 कप्तान कप्तानी कर चुके हैं, और सबने जो है बड़े अजीब अजीब डिसीजन लिए हैं। सारे जो अपने क्लूलेस लग रहे हैं अभी, वो जो जो बोलते हैं ना कि आधी रात को किसी को घर के बाहर खड़ा कर दिया एकदम नींद में, अभी सब शुरू हो सब जाओ कहाँ यार। जाना नहीं पता। हाँ, नहीं जाना, कहाँ जाना नहीं पता, वो वाला सिनेरियो है के साथ में। तो वो थिंक वो भी जज कर रहे हैं कि अब एक आध मैच के बाद में सबकी अपनी 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 टीम कॉम्बिनेशन को परफेक्ट कर पाएंगे, गेम्स देखने के बाद भी, देखने के बाद कि ड्यू का कितना इम्पैक्ट आता है, पिच कैसी बिहेव कर रही है, उसके बाद आई थिंक ये तीसरे या चौथे मैच के बाद में इनकी जो टीम्स हैं वो शेप लेने लगेंगे आई थिंक। जैसे आपने बोला, अब मुझे लगा कि ऑयन मॉर्गन अब शायद हरभजन सिंह को भूल ही गए कि ऐसा कोई बंदा वहां खड़ा था। तो एग्जैक्टली exactly. एक और एक जिसमें वो ऑलमोस्ट विकेट ले लिया था उन्होंने पहले ओवर में। हाँ हाँ, पहले ओवर में विकेट भी आ गई थी, मतलब वो अभी वो जैसे उन्होंने हाँ कहा कि भैया कितने 699 दिन जो है उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, और वापस आके बिल्कुल पहला ओवर करना और एक करीब करीब एक ऑलमोस्ट विकेट लेना, उसमें फर्क पड़ा बिल्कुल था। लेकिन मॉर्गन की एक बिल्कुल। कप्तानी की मैं जरूर बात करूंगा, कि जब वो बेयरस्टो और अपने ये मनीष पांडे खेल रहे थे, उन्होंने जो एक बॉलिंग हाँ, चेंज की पैट कमिंस को लेके आके एक विकेट चटका दिया, तो उसके बाद जो है एक तरीके से लाइन ही लग गई, मतलब वो जो है एग्जैक्टली। मोमेंटम जो है खत्म हो गया। तो वो एक कप्तानी शायद बहुत बढ़िया की ऑयन मॉर्गन ने। तो हरभजन को बॉलिंग नहीं दी, सही बात है, लेकिन मॉर्गन ने वो कप्तानी सही की। और यहाँ पे मैं अपने डेविड वार्नर की बात अगर हम छेड़ें, तो उनके साथ भी यही था कि वो एक ऑलमोस्ट लाइक एक एक पैटर्न में लेके आ रहे थे चेंजेस। वैसा एग्जैक्टली। नहीं लग रहा था कि यार वो जब कोई चल रहा है तो उसको आगे चलाओ, वो पूरे मतलब चोक कर दो दूसरी टीम को, वो नहीं लग रहा था। तो वो वो मतलब जो वो ऑन ऑन ग्राउंड डिसीजंस होते हैं वो थोड़े से आई थिंक नहीं हुए, बल्कि वो हो रहा था कि जो पहले हम शीट दे दी गई कि पहला ओवर ये करेगा, ये हमारा पैटर्न रहेगा, उस हाँ हिसाब से वो चलते रहे वो। हाँ, तो बस वही वही लगा। तो वहां पे भी मुझे एक वो जैसे अब्दुल समाद भी बॉलिंग करता है, उसने बॉलिंग नहीं की। बिल्कुल। अब विजय शंकर को लेके आया, विजय शंकर तो मतलब बहुत दूर से भाग के आके वो अपने हाँ स्पिन कर रहे थे, और पता नहीं क्या कर रहे थे, समझ में नहीं आया। और बहुत बहुत अगर आपको ध्यान हो, वो एक ओवर जो है उनकी जो एक ओवर थी, हमें ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती है, लेकिन उन्होंने एक ओवर में जो है 14 रन दिए 14 रन दिए थे, फ्री बिल्कुल। फंड में, मतलब वो कुछ कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ हो रहा है, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा था। एफर्ट तो एफर्ट की कमी लग रही थी उनकी उसमें। हाँ, और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि क्योंकि पिचेस स्लो हैं, लेकिन फास्ट बॉलर की अहमियत जो है इसमें उभर के आ रही है, क्योंकि आप देखें पैट कमिंस ने कल जो बिल्कुल। बॉलिंग की, मतलब वो अब पिछली बार तो हम लोग मजाक कर रहे थे कि यार इतने पैसे दिए कर क्या रहे। तो 4 ओवर में 30 रन दिए, वो भी आखिरी ओवर में कुछ उनके रन ज्यादा निकले,
लेकिन वैसे तो 3 ओवर में अच्छे खासे उन्होंने अच्छा खासा उसने उन्होंने मैच जो है दबोच लिया था। तो मैं वैसे वही ही आपने सोचा था जब हाँ प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग हाँ ओपन की थी हरभजन के साथ में, तो मैं हाँ वही देख रहा था कि पैट कमिंस को रोक के प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने क्यों दिया है। तो हम्म वो एक थोड़ा सा था, लेकिन जब फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी पहले ओवर में डेविड वार्नर का विकेट निकाल लिया, तो एक बड़ा अच्छा वो था। और पैट कमिंस को उन्होंने बाद में लेके आए, वो कह सकते हैं जिस दिन उनका चल गया उस दिन वो मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, तो यही बात है। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि वो जो बॉल जो क्या बोलते हैं हार्ड लेंथ जिसको बोलते हैं, जो बॉल पटक के एग्जैक्टली exactly. मारते हैं, तो हाँ वैसे हाँ, बॉलर जो हैं अभी भी आईपीएल में काम के हैं, मतलब डिमांड मोटे में तौर पे है बिल्कुल। ये बात हम कह सकते हैं। जबकि बिल्कुल जो बिल्कुल, जो एसआरएच के पास कोई था ही नहीं। कोई नहीं था, तो स्विंग हो बॉलर सकता थे है, उनके पास हाँ में। हो सकता है कि अगले मैच में हम जो है उनके पास एक बचा कौन है, जेसन होल्डर। तो शायद जी जी। होल्डर जो है ये रोल जो है ये रोल ले सकते हैं आगे जाके, आगे चल हाँ, के। प्रॉब्लम मोहम्मद मोहम्मद नबी की जगह वो आ सकते हैं। और वो जो स्लो बाउंसर जो करते हैं हाँ, जेसन होल्डर, काफी अच्छा। तो वो उसको वो हम देख पाएंगे, उसका आई थिंक रोल यहाँ पे अच्छा यूज शायद कर शायद सकते वो हैं। आ सकता है। तो आज बिल्कुल। की मैच के बारे में क्या है, हमने कल का मैच तो अब और तो इसमें कुछ है नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से वो जो शुरुआती जो बल्लेबाजी थी, अब नीतीश राणा के साथ तो ये दिक्कत है कि भाई उन्होंने जो पिछले 6 इनिंग्स हैं उनके बहुत अजीब से हैं, तो अगले इनिंग में कायदे से ऑल्टरनेट मैच में खेलते हैं। ऑल्टरनेट मैच में खेलते हैं, तो अगले मैच पे पता नहीं क्या करेंगे। उम्मीद करते हैं 1 रन तो बना लें, क्योंकि नहीं तो वो क्या करते बिल्कुल, हैं 80 के बाद जीरो ही बनाते जीरो बनाते हैं। हैं। तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हाँ, चलता है मतलब उनका। हाँ उनका बाइनरी में चलता है और पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि वो शायद अगले मैच में पहली बॉल में ना आउट हो, कम से कम हमारे लिए। तो 1 रन तो बना है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो ये आज के मैच के बारे में बिल्कुल। क्या सीन है आपका, क्या लगता है आज की जो मैच है, जो वो अपने राजस्थान रॉयल्स राजस्थान आपके और पंजाब, आपके आपके बिल्कुल। इलाके का है, और पंजाब पंजाब तो खैर अपना ही इलाका है। तो क्या लगता है, मतलब क्या 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 देख रहे हो आप उस मैच में? ये आई थिंक दोनों दोनों ही अंडरडॉग्स हैं। दोनों में से जो अपने दिन पे अगर मैच, जैसे मैंने हमारे प्रीव्यू में भी बोला था कि राजस्थान रॉयल्स प्रॉब्ली वो टीम है जो सबके स्कोर बिगाड़ने के लिए खेलेगी, किसी जहां पे जो जीतना चाहेगा वहां पे वो मैच हरा के मैच लेके वो जाएगी। स्कोर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वही वाला सीन हो सकता है यहाँ पे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्रिस गेल को डेफिनेटली मैं देखना चाहता हूँ, बट मेरी जो मोस्ट सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है निकोलस पूरन से है, हम्म और इधर राहुल तेवतिया से है। मैं इन दोनों को देखना चाहता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। हम्म। और प्लेइंग 11 हमने बात की थी, प्लेइंग 11 में हम लोग तो हाँ, सिर्फ इसी बात पे हम लोग सोच रहे कि ओपनिंग कौन करेंगे। मतलब मेरे लिए तो राजस्थान रॉयल्स में ओपनिंग मेरे हिसाब से तो बटलर को ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बटलर जो है अपने अपने देश के लिए ओपन करते हैं, तो उनको नीचे भेजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल। और बेन और स्टोक्स ओपन नहीं करते तो बेन स्टोक्स को ही ओपन करवा रहे थे पिछले पूरी सीजन में। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अगर उनके दिमाग में दिमाग फिर गया और बेन स्टोक्स और बटलर ने ओपन कर दिया, तो फिर तो यार अगर वो 15-10 नहीं 5 ओवर टिक गए या 6 ओवर टिक गए, तो 50-60 रन तो बन ही जाएंगे। बट उसका उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, इनके पास आज की इनके पास में कोई, अब स्टीव स्मिथ जैसा एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है, प्योर बैट्समैन नहीं। क्रिस मॉरिस है एक ऑलराउंडर बहुत अच्छा, हम्म लेकिन वो ऑलराउंडर है, वो अपने दिन पे जब परफॉर्म करते हैं तब करते हैं। हम्म अगर बटलर और बेन स्टोक्स अगर इन्होंने अपफ्रंट भेज दिया और इनमें से एक का भी दिन खराब रहा और हम्म विकेट जल्दी चला गया, तो इनके पास में फिर संजू सैमसन है जो अगेन ऑन ऑफ है, कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते हैं। उनका कुछ कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है उनके पास में बाद में कोई इतना। और किलर मिलर और लियाम लिविंगस्टन दोनों में से एक खेलेगा। अब बेंच वार्मिंग स्ट्रेंथ की सीनियोरिटी के हिसाब से तो मिलर को खेलना चाहिए। अब बेंच पे कौन सीनियर है? मैं सीनियर हूँ तो मैं खेलूंगा। एग्जैक्टली exactly. दो सीजन से वो भी शायद वहीं बैठे थे, तो अब वो खेलना चाहिए। लियाम हम्म लिविंगस्टन ने डेफिनेटली बहुत अच्छी बैटिंग की थी अभी बिग बैश में। तो मैं देखना चाहता हूँ, बट मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलर की तरफ भी है कि वो खेले तो एटलीस्ट उनको देखने को तो मिलेगा कि क्या कर रहा है, बिकॉज पंजाब ने भी उनको प्रॉपर यूज नहीं किया इतने सीजन में। हाँ, वो मतलब मेरे को लगता है सबसे सीनियर बेंच प्लेयर है हमारे बेंच आईपीएल में। वार्मर्स है, बिल्कुल सबसे बिल्कुल। सीनियर हैं, तो वो तो कई साल से बेंच पे ही बैठे हैं बेचारे। तो ये बात सही है। तो बॉलिंग वाइज तो मेरे को लगता है कि दोनों टीमें बराबर की टक्कर में हैं, जो लेकिन एक इस बार उन्होंने जो कि पंजाब किंग्स ने जो है जाई रिचर्डसन को खरीदा है काफी पैसे देके, तो वो मेरे को लगता है उनकी उम्मीद ये है कि वो शुरुआती ओवर और आखिरी ओवर उनसे डलवाएं। उनसे ले और लेंगे। मोहम्मद फिर शमी जो मोहम्मद है, शामी है इनके हाँ पास में, हाँ, हाँ। मोहम्मद शमी का भी हालत वही है कि वो काफी दिन खेले नहीं है। हाँ हाँ, तो मुकाबला टक्कर का होगा, देखते हैं फिर आगे क्या बनता है। बिल्कुल चलिए, बढ़िया है। बिल्कुल। अंडरडॉग्स हैं, जैसे मैंने बोला था, अंडरडॉग्स हैं, स्कोर खराब करने के लिए खेल रहे हैं।
एटलीस्ट हाँ, राजस्थान तो, बाकी तो पंजाब एक पंजाब अंडरडॉग है अगर और अपनी एक, हाँ, एक अंडरडॉग है और दूसरा अंडर अंडरडॉग है, मतलब अब कौन सा कौन है अब देखते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलिए, तो बढ़िया है। इनका काफ़ी कुछ क्रिस गेल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्रिस गेल ने कैसा खेल दिया वो बता देगा कि ये पंजाब का ओवरऑल स्कोर कैसे जाने वाले हैं इस सीज़न में। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार क्रिस गेल खेलेंगे, ऐसे नहीं कि पिछली बार 3-4 मैच बाहर बैठे रहे और देखते रहे कि भाई वो भी अपना सीनियरिटी बेंच पे जता रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर जब लेके आए तो फिर वो धुआंधारी जो शुरू की उन्होंने, तो उसी आई चक्कर थिंक में वो वो उनका आखिर तक पहुंचे। हाँ, आई थिंक अब वो पिछले जो मुझे समझ आ गया, बिकॉज़ एज भी हो गई उनकी और दूसरे प्लेयर्स हैं हर किसी के पास में। तो अब सारी टीम्स यही देख रही है कि उनको पैच, जैसे फास्ट बॉलर्स को सारी टीम्स पैचेस में यूज़ करती है ना, कि 1 ओवर पहले करा दिया, फिर उस तरीके से उनको कुछ पैच में बैटिंग कराई, फिर उनको वापस अपनी रन्स के लिए, हंगर उनका रखने के लिए थोड़ा उनको बेंच वार्म कराते हैं, फिर वापस लाते हैं। तो आई थिंक ऐसा कुछ कर रहे हैं सारे इनके साथ में, बिकॉज़ ये बैटिंग के अलावा तो ये कहीं और कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते। हाँ, हाँ, मतलब वो अब आगे आजू बाजू, मतलब बैट्समैन के आजू बाजू फील्डिंग कर सकते हैं, दूर खड़े हो गए तो यार, तो जब तक बॉल, हमारे पॉसिबल हमारे अमित मिश्रा जी की तरह बॉल बाउंड्री तक छोड़ के आएंगे वो। बिल्कुल, तो उसको पास ले आएँगे, भैया तू हाँ, चले जा वापस हाँ, लाने की उनके, ज़रूरत, मुझे ईज़ी हो जाएगा। कोई और बाहर से फेंक देगा, मैं वहां तक क्यों जाऊं। एग्ज़ैक्टली। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आज की मैच में। तो बस सेफ रहिए, मास्क पहनिए, बाहर अगर ना निकलना, अगर अगर आपको बाहर जाना कोई जरूरी ज़रूरत नहीं है नहीं तो है। बाहर ना जाएं, सेफ रहें, वैक्सीन टीका लगवाएं, बस यही कहते हैं। और बिल्कुल, कल मुलाकात करेंगे फिर से, तब तक के लिए डेफ़िनिटली। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। आदाब।